ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से 10th फिजिक्स चैप्टर विद्युत और हमने ओम का नियम पढ़ चुके हैं, उसका सत्यापन करना सीख चुके हैं, प्रयोग कैसे लिखना है वह भी सीख चुके हैं। मैंने आंकिक वैल्यू के द्वारा भी आपको समझाया था कि प्रत्येक बार बी और आई का अनुपात एक साथ किस प्रकार आ जाता है। ये चीज भी मैं आपको अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ी सी वीडियो की क्लियरिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन 1 मिनट के बाद बहुत अच्छी क्लियरिटी आप तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। इसलिए वीडियो शुरू करने के बाद एकदम से ये नहीं सोचें कि ये वीडियो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। 1 मिनट का इंतजार कीजिए, उसके बाद आपको सही से दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। हुई बात क्लियर आपकी ये? तो हमने बी और आई के अनुपात पे देखा कि प्रत्येक बार समान आया, इसका मतलब ओम का नियम सत्य है। हमने बी और आई के बीच में ग्राफ भी खींचा। जब ग्राफ खींचा तो वह ग्राफ क्या आया था? एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ था। इसका मतलब ओम का नियम सत्य है। ये इस लेक्चर से पहले लेक्चर तक की चर्चा हुई थी। आज हम ओम के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बी बराबर आई आर पर आधारित क्वेश्चनों को हम सरल करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहां लिख भी देता हूं, ओम के नियम पर आधारित प्रश्न। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम? बी बराबर आई आर। कुछ क्लियरिटी धीरे धीरे अब बढ़नी शुरू हो गई है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलिए कुछ सेकंडों बाद और इम्प्रूव होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1 आप तक पहुंचा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा 1.5 वोल्ट के 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? अभी बता रहा हूं आपको, 0.5 ओम है। कितना है भाई? 0.5 ओम। इस तरीके का एक चिन्ह है ये बना हुआ। ये जो चिन्ह है ये हमारा ओम का चिन्ह कहलाता। 0.5 ओम है। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान प्राप्त अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा ओम के नियम पर आधारित क्वेश्चन है। मैं आपसे कहता भी हूँ कि जैसे जैसे जो फॉर्मूला आ रहा है उस पर आधारित मैं 4-5 न्यूमेरिकल आपको अवश्य कराता हूँ, ताकि आप उसकी रूपरेखा अच्छे प्रकार से समझ लें। तो आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। चलिए सरल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये मिला हुआ है 1.5 वोल्ट के सेल। इसका मतलब हमें सेल का विभवांतर मिल गया, जिसे हम बी से दिखाते हैं। अब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही होगी स्क्रीन आपको। तो हम लिख लेंगे सेल का विभवांतर बी। यहां से सरल कर रहे हैं तो सेल का
सेल का विभवांतर V बराबर 1.5 वोल्ट। यहाँ तक हम आ चुके हैं। आगे चले हम, तो उसने कहा सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। तो इसे हम R से दिखाते हैं। चलिए यहां लिख लेते हैं, सेल का प्रतिरोध 0.5 ओम। ये चिन्ह किसका है? ओम का। ओम क्या है? प्रतिरोध का मात्रक, यानी जो जॉर्ज साइमन ओम थे उन्हीं के नाम पर प्रतिरोध का मात्रक ओम पड़ा था। साइन ये है, चिन्ह ये है, लिखा ऐसे भी सकते हैं, आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। आए कहा अधिकतम धारा, तो यहां लिख लेंगे हम अधिकतम धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब धारा I का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन मैं ये आपको करा रहा हूं पहला, ये उत्तर प्रदेश बोर्ड में 2019 में आ चुका है, ये भी ध्यान रखिए आप। तो मैं क्वेश्चन इस टाइप के उठा रहा हूं जैसे आपके आते हैं बोर्ड में। तो यहां लिख लेंगे अब हम ओम के नियम से क्या कहता है ओम का नियम? V बराबर I R। ठीक, अब तो याद हो गया होगा भाई फॉर्मूला ये आपको। इस फॉर्मूले में हम मान लगा देते हैं। तो B का मान हमारे पास है 1.5। अब आपको बिल्कुल क्लियरिटी नजर आ रही है। तो B के स्थान पर आ गया 1.5 बराबर I ज्ञात करना है, तो ऐसे ही रहने दो। R 0.5 मिला हुआ है, यहां आ गया। अब हमें इस क्वेश्चन में धारा I का मान प्राप्त करना है। तो आप ध्यान से देखो, तो धारा I के साथ 0.5 गुणा के रूप में है। ट्रांसफर करो, पक्षांतर करो, तो भाई इधर गुणा में है, तो इस ओर आते आते भाग में पहुंचेगा। तो आप भाग में पहुंचा दीजिए 1.5 बटे 0.5 बराबर I, या सीधे रूप में लिखें हम तो 1.5 बटे 0.5। अब भाई पॉइंट आ गए दोनों वैल्यू पे। अंक गिनो कितने अंकों के बाद है, समान है तो दशमलव से दशमलव खत्म, यानी पॉइंट से पॉइंट खत्म। समान नहीं है तो उन्हें करना पड़ेगा। ऊपर देखो एक अंक के बाद है दशमलव, नीचे देखो नीचे भी एक अंक के बाद है दशमलव। इसका ऊपर भी एक अंक के बाद, नीचे भी एक अंक के बाद, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। तो 5 से अब काटो 15, 5 या 15, यानी I का मान हमें प्राप्त हो गया 3 एम्पियर। नीचे थ्योरी के साथ हम आंसर लिख देंगे। अतः सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा 3 एम्पियर है। क्लियर हुई? ये क्वेश्चन यहीं से नोट कर लीजिएगा आप जल्दी से, क्योंकि इसकी PDF क्यों भेजूंगा भाई मैं आपको। तो यहीं से आप नोट कर लीजिए अपनी फेयर कॉपी में। और कहाँ पे लिखना है फेयर कॉपी में? ओम के नियम के सत्यापन के नीचे से आप इसको लिखना शुरू कर देंगे। जहां ओम का नियम का सत्यापन की थ्योरी कंप्लीट होगी आपकी फेयर कॉपी में, तो उसके बाद ये क्वेश्चन आप शुरू कर देंगे अपनी फेयर कॉपी में। यहीं बोर्ड से आप जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूं बिल्कुल आपके सामने से। चलिए जल्दी से करिए इतना काम आप। उसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे इस ओम के नियम पर आधारित। हो गया होगा आपका नोट? चलिए रब कर रहा हूं।
चलिए बोर्ड हमारा अच्छे से रफ हो चुका है। थोड़ी सी इसकी डस्ट और क्लीन कर ले ताकि आपको लिखा हुआ बिल्कुल स्पष्ट नजर आए। चलिए अच्छे से बोर्ड हमारा क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लेके चल रहा हूं आपको। इसने कहा एक चालक में 0.5 एम्पियर की धारा एक चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, की धारा प्रवाहित आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा, तथा इसके सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट है। इसके सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट है। तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरह के बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं। क्वेश्चन ने कहा एक चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें चालक तार की धारा मिल गई। ऐसे दिखाते हैं, लिख लेते हैं हम, यहाँ से सरल कर रहे हैं। चालक तार की धारा ऐसे दिखाते हैं 0.5 एम्पियर। ये हो गई हमारी। आगे आए इसके सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट। तो चालक के सिरों पर विभवांतर V बराबर 3 वोल्ट
मैंने यहाँ आगे नहीं लिखा क्योंकि उधर का स्पेस कम हो जाता फिर मुझे लिखने के लिए, लेकिन आप पूरी लाइन में लिखेंगे क्योंकि आपके पास तो कॉपी बहुत बड़ी लाइन होती है। आगे कह रहा तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चालक का चालक का प्रतिरोध R बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें ज्ञात करना है। क्लियर हुई बात? चलिए सरल करना शुरू करते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर I R, यही तो कहता है, आप सबको पता है अब तो ये। चलिए तो स्कोर कर रहा हूं अब। V दे रखा है 3 बराबर I 0.5 गुणा में है R। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 3 कहाँ लिखा हमने? V की जगह, बराबर I का मान 0.5 वहां लगा दिया, गुणा में है R, ज्ञात कर रहे हैं। अब R के साथ 0.5 गुणा के रूप में दिखाई दे रहा होगा आपको, इस ओर भेज दो भाई, भाग में पहुंच जाएगा। तो 3/0.5 बराबर R। यहां तक आ गए हम, सीधा करके लिख लेते हैं। तो 3/0.5, अरे भाई बराबर ही तो है दोनों, तो R को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब पॉइंट हटाना है, ऊपर पॉइंट है नहीं, क्या किया जाए? अंक गिन लो, इकाई की तरफ से गिनते हैं हमेशा, तो एक अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटा दो। कितने अंक के बाद है? 1, तो 1 0 ऊपर बढ़ा लो, और 5 से काटो आप 30 को, कितनी बार कटेगा? 5 छंग 30। आपको तो सब पता है भाई, 5 का पढ़ना भी आपको आता है, तो कितने महान विद्यार्थी हैं आप। तो R बराबर क्या हो गया? 6 ओम। और ये चिन्ह किसका दिखाया था मैंने? ओम का। जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर आया था, तो हमारा आंसर मिला। प्रतिरोध कितना हुआ चालक का? 6 ओम। जल्दी से नोट कर लीजिए इसे, क्वेश्चन नंबर 2 को भी अपनी फेयर कॉपी में। जल्द मिलते हैं तीसरा क्वेश्चन के साथ। चलिए हो गया होगा आपका ये। रख कर देता हूं मैं, आप वीडियो को रोक कर भी कर सकते हो या स्क्रीन शॉट